अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं एंकर टैग क्या होता है। देखें, एंकर टैग जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेजेस को लिंकिंग करने के लिए आपस में। अगर हमने मिसालें दो पेज बनाए हैं और उन दोनों पेज को अगर हमने एक दूसरे से लिंक करना है तो हम वहाँ पर जो है एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और एंकर टैग जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है HTML में और HTML5 में जो है HTML में कह लें, यहाँ पे HTML5 में कह लें, तो एंकर टैग का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है और एंकर टैग के बिना आप लिंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लिंकिंग करने की बेसिकली टाइप्स होती हैं, कुछ 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, हम जिन्हें जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में, यानी कि एक्सटर्नल लिंकिंग होती है हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल एंड अदर साइड लिंकिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटरनल पेज लिंकिंग होती है, जो कि हम किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। ठीक है, उसे हम इंटरनल पेज लिंकिंग कहते हैं। जब हम इसे आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, पढ़ेंगे, इसे प्रैक्टिकली देखेंगे इंटरनल पेज लिंकिंग क्या होती है। बट सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। जितनी भी आप एक्सटर्नल वेबसाइट्स खोलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है आप क्लिक करते हैं बेसिकली, तो उसके ऊपर कोई ना कोई वेबसाइट का जो है, कोई ना कोई वेबसाइट अगर कोई अदर वेबसाइट खुलती है तो वो जो लिंक के थ्रू खुल रही है वो बेसिकली एंकर टैग के थ्रू खुल रही है। ठीक है, जो यूज़ हुआ है उधर वो एंकर यूज़ हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई उधर जो है हाइपर लिंक लगा हुआ है, कोई ना कोई रेफरेंस दिया गया है उस जगह पे, जिसके ज़रिए से जो है वो कोई दूसरी जो अदर वेबसाइट है वो एक्सेस हो रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ स्पेसिफिक जो है आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी लिंकिंग करने के लिए, आपको लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए जो है वो मैंने यहाँ अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है एंकर टैग के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने बेसिकली 3 वेब पेज बनाए हैं, home.html, contact.html एंड about.html। ठीक है, इन 3 पेजेस को जो है मैंने बेसिकली अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी किया हुआ है, जैसे कि home.html, about.html, contact.html। ठीक है, आउटपुट में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, हमारे पास आउटपुट में जो है हेडिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, तीनों में मैंने H1 हेडिंग को यूज़ किया हुआ है। तीनों वेब पेजेस के अंदर मैंने H1 हेडिंग ली हुई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दिस इज़ होम पेज एंकर टैग क्लास पार्ट 1, क्योंकि ये एंकर टैग की क्लास पार्ट 1 है। और इसी तरीके से अबाउट है, इसका पेज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट इसका पेज आ गया। ये 3 पेजेस मैंने इसलिए बनाए हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराऊंगा और दूसरे को तीसरे से कराऊंगा और तीसरे वाले को उस पहले वाले से लिंक कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सटर्नल लिंक करके बताऊंगा ताकि आप सीख सकें इसको ईजिली। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग करना एंकर टैग के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और किस तरीके से हम लिंकिंग कर सकते हैं तो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है, यहाँ आपने सबसे पहले जो है एंकर टैग लेना है, यानी ए टैग। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं हम href। ठीक है, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस, इसे हम हाइपर रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपने सिंपली क्या करना है, मैं चाहता हूँ about.html को लिंक करना, तो यहाँ मैं लिख दूँगा about.html। ठीक है, यहाँ मैं सिंपली लिख दूँगा about.html। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ गो टू अबाउट पेज। ठीक है, सेव करके यहाँ मैं ऐसे करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है हमारे पास लिंक जनरेट हो गया। ठीक है, ये अंडरलाइन आ रही है इसके बीच में। ठीक है, जब मैं इसका माउस का कर्सर मूव करता हूँ तो यहाँ पर एक हैंड टाइप का जो है आइकन शो होता है, इसके ऊपर बना हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या जो है हमारा एक लिंक बन गया। हम जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे अबाउट पेज पे। ठीक है, ये जो हमारा अबाउट पेज है, वेलकम टू अबाउट पेज एंकर टैग क्लास पार्ट 1, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हम आ गए अबाउट पेज के ऊपर। ठीक है, अपने about.html पेज के ऊपर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लिंकिंग करते हैं अपनी, जो है इस तरीके से जो है हम हाइपर लिंक रेफरेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं बैक भी जा सकता हूँ अपने होम पेज पे। तो वो कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ पे सिंपली जो है about.html पेज के अंदर आऊँगा और यहाँ मैं लिंक दूँगा home.html का। ठीक है, एंकर टैग लेता हूँ, href करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं
HTML करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूँगा गो टू होम पेज, ठीक है। सेव करके इसे जब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, तो हम आ गए अबाउट पेज में, ठीक है। और यहाँ पर अबाउट पेज में ये लिंक जनरेट हो गया हमारे पास होम पेज का। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम होम पेज में आ गए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज भी चेंज होता है, आपको टैब में यहाँ पर इस जगह पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम अबाउट पेज में आ गए, ठीक है, सही है। यहाँ मैंने अबाउट पेज ऑलरेडी खोला हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है गो टू होम पेज का जो है ये लिंक आ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए जो है मैं इस पे काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे काम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं एक न्यू टैब भी ओपन कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि इस टैब पे जो है काम ना हो, जो भी आप जो है हमारा, अगर मैं इस गो टू होम पेज पे क्लिक करूँ, यानी अबाउट, ये जो अबाउट पेज खुला हुआ है, ठीक है, इस पर जब क्लिक करूँ तो हमारे पास न्यू टैब खुले, उसमें हमारे पास जो है होम पेज एक्सेस हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे सिंपली जो है अबाउट, इस about.html पेज के अंदर हम यहाँ एक और एट्रीब्यूट लेंगे टारगेट, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, एक वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेगी, ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, ये जो इसकी वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हमें अब जो है एक न्यू टैब पे जो है हमें होम पेज, home.html जो पेज है हमारा वेब पेज, उसे जो है आउटपुट में शो करेगी, ठीक है, हमारे इस ब्राउज़र पे। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है होम पेज जो है हमारे पास एक्सेस हो गया, ठीक है, एक न्यू टैब में। कैसे हुआ कि जैसे ही मैंने जो है इस गो टू होम पेज पर क्लिक किया, एक न्यू टैब खुला, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें हमारा जो है home.html का पेज हमें जो है यहाँ पर आउटपुट में ब्राउज़र पर शो हो गया एक नए टैब में, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप नए टैब में भी खोल सकते हैं। इसी तरीके से इसकी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट, ठीक है। ये लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, इसमें भी यही है, इसका भी ऐसा ही सिनेरियो है कुछ। ये भी एक नए टैब पे आपको जो है नए टैब पे जो है आपको आपके ब्राउज़र पे जो है ओपन करके आपको दिखाएगा फाइल ना आपकी, आपका जो वेब पेज है, ठीक है। उसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास जो है न्यू टैब ओपन हो गया। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक बार और इसे दिखाऊँगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं गो टू होम पेज पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं इस पेज पे कर रहा था, ये इस पेज पे नहीं। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो न्यू टैब हमारे पास ओपन होगा, देख सकते हैं आप। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है होम पेज आ गया, ठीक है। क्योंकि हम अबाउट पेज में हैं अभी करंटली, तो अब हम गो टू होम पेज यानी हम बैक जाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू टैब में जो है, मैंने दोबारा से जब क्लिक किया तो एक न्यू टैब जो है हमारे पास ओपन हो गई। उसके अंदर जो है हमारा ये वेब पेज शो हो रहा है home.html। इसी तरीके से इसकी जो है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है अंडरस्कोर सेल्फ। ये क्या करती है, ये वैसे ही काम करती है जैसे ही आपके पास पहले हो रहा था कि इसी पेज के अंदर जो है आपका लिंक, आपका जो है दूसरा वेब पेज खुल रहा था। अभी मैं गो टू अबाउट पेज पे करूँगा तो ये हमारे को ले जाएगा about.html पे, ठीक है। अब जैसे मैं गो टू होम पेज पे क्लिक करूँगा तो ये हमें ले आएगा home.html पेज पे, ठीक है। तो ये सेल्फ जो है इसकी सेल्फ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है अंडरस्कोर सेल्फ। इसी तरीके से एक और होती है टॉप, ठीक है। टॉप क्या करती है, टॉप का भी ऐसा ही काम होता है, ठीक है, बट ये इतना यूज़ नहीं होती प्रॉपर्टीज़ टॉप वगैरह, ठीक है। अभी मैं जैसे ही मैं गो टू अबाउट पेज पे क्लिक करूँगा तो ये वैसे ही जो है हमारे पास काम कर रही है, ठीक है। जैसे सेल्फ कर रही थी वैसे ही काम करेगी। इसी तरीके से जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये उसी वेब पेज पे जो है चेंज हो जाएगा हमारे पास जो है पेज, ठीक है। अब मैं about.html, अब मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूँगा तो ये about.html आएगा। अब मैं गो टू होम पेज पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास home.html आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी इनकी कुछ, ये 4 वैल्यूज़ जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन 4 का नहीं, हम 2 का यूज़ करते हैं। सेल्फ का यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो सेल्फ ही होती है। ज़्यादातर हम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, बस आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे को टाइटल दिखाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ होम पेज, ठीक है, होम पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी मैं about.html पेज में हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है अबाउट, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये जो लिखा हुआ है गो टू होम पेज, जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं इधर देखूँगा तो हमारे पास टाइटल में होम पेज लिखा हुआ आ रहा है आपको,
एक पॉपअप में हमें होम पेज लिखा हुआ आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहा है, ये इस टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का हमें पॉप ओवर चाहिए होता है, तो हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो है home.html पेज आ गया, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल लिंक के बारे में, ठीक है। अगर हम चाहें तो अपने इस कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर भी जो है हम लिंक को जो है जनरेट कर सकते हैं अपने, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली जो है एंकर टैग लूँगा, href हाइपरलिंक रेफरेंस यानी, ठीक है। और यहाँ मैं जो है होम पेज का लिंक दे दूँगा, ठीक है, home.html, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूँगा गो टू होम, ठीक है। और होम पेज पे मैं कॉन्टैक्ट का पेज का जो है लिंक यहाँ पर ऐड कर दूँगा, उसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से सिंपली नीचे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है, contact.html। यहाँ मैं बीच में एक br दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने br दे दिया, सेव करके मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, अपने इस होम पेज पे, ठीक है। यहाँ से मैं होम पेज दोबारा से अपना ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने होम पेज अपना ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं सेव करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गो टू कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अब मैं जैसे इस कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये मैं आ गया contact.html पेज पे। अब जैसे ही मैं गो टू होम पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा होम पेज पे, ठीक है। और ये मैं आ गया होम पेज पे वापस, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना जो गूगल सर्च इंजन है उसका भी URL यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करके जो है उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप सिंपली गूगल लिखें, ठीक है। यहाँ से आपका गूगल का URL आ जाएगा, कॉपी करें, ठीक है। सिंपली जो है इस कॉन्टैक्ट के अंदर आप पेस्ट कर दें। ये मैं home.html में हूँ, यहाँ मैं गो टू गूगल लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करके इसे मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया गो टू गूगल पेज, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा गूगल जो सर्च इंजन है वो ओपन हो जाएगा हमारे पास इस पेज पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा गो टू गूगल जो है हमारा जो सर्च इंजन है वो हमारे पास यहाँ पर लिंक के ज़रिए जो है हमने उसको एक्सेस कर लिया। तो यही होता है एक्सटर्नल लिंकिंग का जो है काम, ठीक है। इस तरीके से जो हम एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो एंकर टैग के बारे में कि हम एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग और इंटरनल पेज लिंकिंग जो है यानी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।